अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। और अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं परशुराम गुरु भाई, जो कि काफ़ी समय से गुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किए हैं, शिष्य भाव अर्पण कर रहे हैं। और आज मैंने इनको बुलाया है स्पेशली, इनकी एक अनुभूति है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ उस वीडियो के माध्यम से। और हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे महादेव अपने शिष्य को अनुभूत करा के अपनी तरफ कैसे आकर्षित करता है। हम आइए जानते हैं। गुरु भाई, आप जरा सभी गुरु भाई बहनों को बताइए कि आपके साथ क्या अनुभूति हुई और आपका मन कैसे शिव को पकड़ लिया। पहले तो सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मुझे शिव को गुरु बनाए हुए 15-16 साल हो गए, लेकिन इन 15-16 सालों में मैं सिर्फ आधे अधूरे मन से जाता था, आता था। बस चर्चा में इतना, चाहे प्रवचन हो चाहे भजन हो, इंटरेस्ट नहीं लेता था मैं। लेकिन जब हमने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय किया, तो तय तो कर दिया, लेकिन हमें बहुत टेंशन थी कि शादी होगा कैसे, क्योंकि हमारे पास हमारे पहुंच से ज़्यादा बजट का व्यवस्था हो रहा था, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं हो रहा था। जब टाइम नज़दीक आया तो मैं घर से बुलावा आया कि आप आ जाओ एक हफ्ता पहले। तो मैं एक हफ्ता पहले जाते वक्त मैंने कोई सामान ही नहीं लिया। बच्चों का स्कूल वाला बैग कंधे पर लिया और महादेव के पास गया। हमने अपना चेहरा भी उनको नहीं दिखाया, बस इतना ही कहा कि हे महादेव, मैं चला कन्यादान करने, बिटिया की शादी कैसे होगी वो आप जाने, आपका काम जाने। और बैग उठाया और चल दिया अपने घर। यहाँ से तो महादेव से कह के चल गया। वहाँ हमारे यहाँ एक सुहागरा धाम है, बाबा हंसनाथ। वहाँ भी जब गाड़ी से उतरे तो हमने कहा कि हे महादेव, वहाँ तो आपसे कह दिया, यहाँ भी एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ कन्यादान करने, शादी कैसे होगी वो आप जाने, आपका काम जाने। और मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया, मुझे कोई प्रेशर ही नहीं रह गया वहाँ जाने के बाद कि शादी में कहाँ से कैसे, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे क्या होगा, कोई टेंशन ही नहीं था। फिर जब मंदिर से बाहर निकलने लगा तो 2 औरतें हमारे आगे चल रही थी। हमने सोचा चलो जा रही हैं तो बंदा पकड़ के जा रही हैं तो जा रही हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे कुछ दूरी पर चलने लगा। फिर हमारे घर के समीप जब वो लोग पहुँचे तो देखे कि हमारे घर के समीप, हमारे घर की तरफ ही लोग मुड़ रहे हैं। लेकिन पीछे वाली जो औरत थी वो पूरा घूंघट में थी, और आगे जो चल रही थी उम्र में कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन वो सिर पर पल्लू भी नहीं रखी थी, वैसे ही चल रही थी। फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा था। मैंने सोचा चलो पड़ोसी होंगे लोग। फिर जब अपन घर के समीप हम पहुँचे तो दोनों औरतें हमारे घर में घुस गई। तब मैंने कहा कि अरे ये तो हमारे घर की औरतें थी, हमें नहीं पहचान पाए। अब जैसे हम घर के दरवाजे पर पहुँचे, हमको मना कर दिया, आप घर के अंदर नहीं आ सकते, आप उसी वक्त आइएगा जब कन्यादान करने का टाइम होगा। अभी शादी के 5 दिन है, 5 दिन अब बाहर ही रही है। हमने कहा क्या बात हुई भाई, हमारा ही घर, हमको घर के अंदर आने से आप लोग मना कर दे। कोई बात नहीं, कम होना चाहिए। घर परिवार में किसी ने ना उसका चेहरा देखा घूंघट वाली औरत का, ना किसी ने हाथ पैर देखा। गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, बस जिस दिन से आई उसी कपड़े में, कब सोती है, कब खाती है, कब उठती बैठती, किसी ने नहीं जाना। अगर उसका शक्ल कोई देखा था तो हमारी बड़ी लड़की ने। और वो हमेशा घुल मिल के रहती थी। और हमारी लड़की को शायद पता होगा कि ये जो हमको इतना प्यार, हम जानते हैं इनको, तो हमारे घर परिवार के तो लोग वैसे ही जानते हैं। फिर जब शादी का टाइम हुआ तो वरमाले के टाइम में सबसे पहले वो औरत पहुंची है। सबसे पहले तो माँ बाप पहुंचते हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन
वो पहुंची घूंघट वाली औरत और दोनों को आशीर्वाद देने लगी। आशीर्वाद देने के बाद कैमरामैन ने कहा कि मैडम थोड़ा घूंघट हटाइए, घूंघट हटाइए। वो अपना सिर हिला दी, घूंघट नहीं हटाने से मना कर दिया। कुछ औरतों ने भी कहा कि घूंघट हटाइए, घूंघट हटाइए। कैमरामैन कह रहा है तो हटा लीजिए। ज़्यादा लोग, थोड़ा औरतों लोगों ने प्रयास करने लगा तो वो स्टेज से नीचे उतरी और घर के अंदर चली गई। फिर हम लोग गए, रात का कार्यक्रम हुआ, लड़के की विदाई हो गई। सभी औरतें विदाई करके वापस आ ही रही थी कि वो अकेले भागी जा रही थी। गाड़ी में गई, 2 मिनट भी नहीं रुकी होगी, कमी समय सिर्फ गाड़ी के अंदर गई, लड़की से मिली और फिर वापस आई। फिर देखा कि सब लड़की विदाई हो गई, सभी लोग अपने वापसी आ गए। हम भी लोग, ठंडी का मौसम था ही, 25 जनवरी का टाइम था, 26 जनवरी की बातें है। तो सभी लोग लकड़ी जला के अपना शरीर गर्म कर रहे थे, क्योंकि मैं भी रात भर भीगा हुआ था पानी से। बारिश, झिम बारिश भी हो रही थी उस रात। जब तब तक हमारी बहन बाबा हंसनाथ सुहागरा धाम पहुंची और वहाँ से वापस कर रहे थे वो जल वगैरह चढ़ा के। तो देखे कि वो और घूंघट वाली औरत बड़े जल्दी जल्दी जा रही है। तो हमारी बहन दूसरी साइड से आ रही है, वो दूसरी साइड से जा रही है। तब तक आई, बोली कि अरे आरती की मम्मी, वो औरत को एक सिर्फ कपड़ा भी नहीं दिया आप लोग, बेचारी वैसे ही चली गई। फिर सबको लगा कि वो चली गई, अभी तो वापस आई थी, गई कब? फिर देखने लगे, देखते देखते वो मिली नहीं घर पे। जब ये बहन बताई को चली गई तो फिर हुआ कि ज़्यादा दूर तक नहीं बोले। लड़के को कहा गया कि भाई थोड़ा पता करो मंदिर तक, इधर उधर कहीं गई होगी, पास की होगी। तो फिर भी मन नहीं माना तो फ़ोन किया। अभी लड़की अपने ससुराल पहुंची भी नहीं होगी कि फ़ोन किया गया उसके पास, तो बोले को तो बड़ी मौसी थी। फिर बाकी लड़के को भेजा गया कि तू जल्दी भागो, ज़्यादा 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है, लोग बाइक से पकड़ में जल्दी आ जाए। जब लड़का गया तो देख रहा है कि खोजते खोजते गया, रास्ते में नहीं मिली, उनके घर तक पहुंच गया। तो वो अपने दरवाजे पर झाड़ू मार रही थी। लड़के को देखी तो हाथ जोड़ के बोली कि बेटा माफ़ करना, मैं आरती की शादी में नहीं आ पाई, तुम्हारे मौसा कलकत्ता गए हुए हैं, क्योंकि 3-4 महीने से पेंशन रुका हुआ था उसी के। लड़का इतनी बात सुना, फिर गाड़ी वापस किया। वो चाय पानी के लिए पूछते थे, रह गई, वो नहीं रुका, भाग के आया। जब आया हम लोगों के पास तो हमने कहा क्या हुआ, मिले नहीं? बोले कि तब तक हमारी पत्नी बोली कि क्या हुआ, नहीं मिली। बोले कि अरे वो मौसी तो शादी में आ ही नहीं थी। आई नहीं थी? तो हाँ। फिर हमारी पत्नी जो है एकदम सीरियस, हम लोग आग जला के वहीं पर बैठे हुए थे, पत्नी ने हमारा हाथ पकड़ा, बोले कि चलिए। हमने कहा कहाँ? तो नदी। हाथ पकड़ के नदी में चल गए, स्नान किए। फिर बाइक से कपड़ा तक भी हम लोगों ने नहीं बदला। बाबा हंसनाथ सुहागरा धाम के प्रांगण में पहुँचे। अब वहाँ जाते हुए हमारी पत्नी ने महादेव को, शिवलिंग को पकड़ के रोने लगी। मैं भी पीछे खड़ा था। हमने मन ही मन कह रहा था, हे महादेव आपकी असीम कृपा है। मैं तो सिर्फ आप चर्चा में जाता था और आता था, और आने जाने का ऐसा परिणाम है, तो फिर अगर मैं दिल से जो करने लगूं तो इसका परिणाम कितना खुशी का माहौल बनेगा, कितना खुशनसीब मैं हूँगा। तो फिर उधर से घूम करके हम लोग आदिशक्ति माता पार्वती के पास में गए। वहाँ भी हम लोग ऐसे ही बैठे थे, बिना बिस्तर के, पानी नीचे पड़ा हुआ था, बैठे थे। तो सभी लोग हम लोग को देख रहे हैं, बोले कि इतनी ठंडी है, इतना बर्फ जैसा शीतलहर चल रही है, ये ऐसे ही पति पत्नी बैठे हैं। हम दोनों को ठंडक क्या होता है आभास ही नहीं हो रहा था। फिर हम भी नॉर्मल हुए, वो भी नॉर्मल हुई। फिर हम लोग घर वापस आए।
वापस आने के बाद लेकिन मैं महादेव से एक वादा किया था कि सब कुछ ठीक हुआ, बेटिया की शादी अच्छे तरीके से हो जाएगी तो आपके मंदिर में 24 घंटे का अखंड कीर्तन करवाएंगे प्रभु। सामान कहाँ से आया, शादी ब्याह खूब बढ़िया से निपट गया। तब हमने कहा कि हे प्रभु, आपकी असीम कृपा है कि मुझे जैसा मिडिल क्लास आदमी के इतनी बढ़िया से बिटिया की शादी हो गई और जो मैंने वादा किया था वो मैं जरूर निभाऊंगा। और जब मैं अपने गाजियाबाद आया तो जो मैंने महादेव से वादा किया था, वो हमारे मित्र हैं प्रभात जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और उसी दिन से अगर ड्यूटी में फंस गया तो फंस गया, नहीं तो कहीं भी चर्चा हो मैं दिलो जान से शामिल होने की पूरी कोशिश करता हूँ और बल्कि हो ही जाता हूँ। 2 घंटे के लिए हो जाओ, 1 घंटे के लिए हो जाओ, 4 घंटे के लिए हो जाओ, लेकिन होता ज़रूर हूँ। और तभी से मेरे मन में हमने कहा कि ये लोग, जिनके लोगों के दिलों में ये ऐसा लग रहा होगा कि मजाक है, लेकिन नहीं, मजाक नहीं है, एक आस्था है। और जब उम्मीद करता हूँ कि अगर बिना इतना दिल से किए हुए अगर मेरे साथ इतना अच्छा कुछ हुआ, तो अगर दिल से हर कोई जुड़ जाए तो समझिए कि यह आगे सभी गुरु भाई बहनों का जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा, कितना खुशहाली माहौल होगा। प्रणाम।